पाकिस्तान पे इस वक्त आजाद कश्मीर के लोगों की हुक्मरानी है। आजकल सोशल मीडिया पे झूठी बातें फैलाई जा रही है, जाली खबरों का सहारा लेकर आजाद कश्मीर के लोगों को हमेशा पाकिस्तान ने गले लगाया। क्या आपको लगता है कि इनके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है, कोई फॉरेन एजेंडा है? जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। हिंदुस्तान इसके पीछे है। आजाद कश्मीर के अंदर इंतशार को हवा दी जा रही है, इसके पीछे भी हिंदुस्तान की एजेंसियां इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मेरे साथ आज एक मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम अब्दुल हमीद लोन है। कश्मीर के इशू पर काम कर रहे हैं पिछले 35 साल से। मौजूदा कश्मीर के हालात पर आज हमने उनको बात करने के लिए मदऊ किया है। सर, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर से आपका ताल्लुक है, 35 साल से आप काम कर रहे हैं। क्या वजह रही और किस तरह आप इस सारी फील्ड में आए? जी शुक्रिया मैडम राबिया, नाम तो आपने मेरा बता दिया। मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी हुर्रियत पसंद हूँ। मेरा ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है। राइट। और जिस तरह से आपने बात की कि मैं कोई 3 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसा हो गया है कि मैं कश्मीर कॉज़ पे काम कर रहा हूँ, राइट। पॉलिटिकली, हम्म। ह्यूमन राइट्स या डिप्लोमेटिक लेवल पे। और दुनिया भर में मैंने कश्मीर के हवाले से लॉबी की है। हम्म। पाकिस्तान में तकरीबन 500 प्लस मैंने सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, जबरदस्त। जिसमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, जिसमें जबरदस्त। यूरोपियन और ब्रिटिश हम्म। पार्लियामेंटेरियन थे। हम्म। तो इसी तरह से आज की डेट में भी मैं कश्मीर पे अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, उन मज़लूमों की जो हम्म। जेलों में हैं, यस। जो सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, जो ज़ुल्म और सितम सह रही हैं। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के और मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं उस धरती का बेटा हूँ और मेरी स्किन इन्वॉल्व है इसके साथ। हुँ। और मेरी पूरी फैमिली इसमें जहाँ इन्वॉल्व है और मेरे बहन-भाई वहाँ ज़ुल्म-सितम में है। तो यहाँ बैठकर जब भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं कश्मीर पे ही बात करता हूँ। पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ। हुँ। तो ये मेरी जो है ना मेरा तारुफ़ है। मैं ये चाहूँगी कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, नशिस्तों के मसाइल हैं कश्मीर में और ऐसे लगता है कि एक पूरी तहरीक चल रही है। कोई सुनने में ऐसा आता है, आई डोंट नो कि क्या वाक़ई वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं कि खून की नदियाँ बह रही हैं और लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से तंग हैं। मैं चाहूँगी कि पूरे सिनेरियो को आप शुरू से बयान करें, शुरू से बताएँ कि हुआ क्या? क्या रीज़न्स हैं और क्या जो है कॉज़ है और डिमांड्स क्या हैं? देखिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो खिता है, दरअसल ये बेस कैंप कहलाता है, ठीक है। जहाँ ये मकबूज़ा कश्मीर के बहन-भाइयों की आवाज़ को बुलंद करता है। हुँ। वहाँ के जो गयूर अवाम हैं, हम समझते हैं कि हमारे पुश्तिबान हैं। ठीक है। और दूसरे हिस्से में जो ज़ुल्म-सितम उनकी जो बहनें हैं, जो भाई हैं, सह रहे हैं, दुनिया भर में आवाज़ उठाने के लिए इनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, ख़ासकर नौजवान की, तो वहीं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक आईनी सेटअप भी है। ठीक और है। ये आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर कहलाता है, हुँ। जहाँ पर अपना पार्लियामेंट है, असेंबली है, हुँ। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, अपना फ्लैग है, यस। प्रेसिडेंसी है, अपना आईन है, अपना कानून है वहाँ पर। तो वहीं ये एक ऐसा खिता है जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। राइट। 47 में भी इस इलाके से लोग उठे और उन्होंने डोगरा हुक्मरानों को, हिंदू जो साम्राज्य था, हुँ। उनको वहाँ से भगा दिया और इस खिते को आज़ाद कराया। यस। अब पिछले 78 साल से जहाँ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है ये, और पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए 4 जंगें भी लड़ी है। बिल्कुल। इस वक़्त भी आज़ाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान पाल रहा है, हुँ। हर सहूलियत उनको दे रहा है। तो वहीं 3-4 साल से जहाँ एक ऐसा गैर मुंतखब ग्रुप, जिसकी शुरू में जो डिमांड थी, मुतालबात थे, वो पब्लिक राइट्स की बात करते थे। और उस ग्रुप का नाम आप लेना चाहेंगे? उस ग्रुप को अब कलअदम करार दिया गया है। यस, अभी तो बैन तो कर दिया गया। अभी बैन कर दिया गया है, तो मैं भी मुनासिब नहीं समझता हूँ कि अब मैं उसका नाम ले लूँ। राइट। और जहाँ वो गैर आईनी बातें करता है, हुँ। वो अब उस हुकूक की जो राइट्स की बात होती थी, उसको किसी और तरफ मोड़ दिया है। हुँ। तो जो एक खौफनाक मंज़र पेश करता है। राइट। आज़ाद कश्मीर के लोगों के अंदर इस तरह का हमने पहले कभी नहीं देखा था हुँ। कि लोग सड़कों पे आएँ, हुँ। लोग एहतजाज करें, तोड़-फोड़ करें। तो वहीं मैं समझता हूँ कि ये एक बैरूनी एजेंडा है, हुँ। जिसको हमलाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट हिंदुस्तान की एजेंसियाँ इन्वॉल्व है। यस। मैं बिल्कुल अपने एविडेंसेस के साथ बमागी हुँ। दोहल कहता हूँ हुँ। कि ये जो नाम-नहाद लीडरशिप है, पहली बात ये है कि उनके अंदर डायलॉग एक्सपर्ट ही नहीं है। वो ठीक है। चीज़ों का इदराक नहीं रखते हैं। हुँ। वो एक आम दुकानदार है।
कोई मैकेनिक है, है। कोई आम लोग है, कोई हुँ, पढ़े लिखे लोग नहीं है ये। राइट। जो हमने देखा भी, इनके एलामिये भी हुँ, गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल की जाती है, ठीक या है। इनके स्टेज पे जो नारे लगते हैं, वो भी ऐसे हैं कि एहसान फरामोशी हो रही है, राइट, नाशुक्रा लोग हैं। हुँ, और ये चंद लोग हैं, सारे आज़ाद कश्मीर के लोग ऐसे नहीं हैं। वो राइट। पाकिस्तान के साथ उनकी लॉयल्टी, हुँ। उनकी वफ़ादारी। लेकिन सर ये जो 12 सीट्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है और इसमें एक तरफ कश्मीरियों का ये कहना है कि जो लोग वहाँ के रेज़िडेंट नहीं हैं, उनको वोट देने का आप हक दे रहे हैं और ये 26% से ज़्यादा जो हैं सीट्स बन रही हैं ऑलमोस्ट और इनका राइट उनके पास से जा रहा है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये इतना संगीन मामला है जितना कि इसको प्रपोज़ किया जा रहा है? देखिए 47 या 65 में जो मकबूज़ा कश्मीर से पनाह गुज़ीन आए थे, हुँ, सबसे पहले हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन मज़लूमों को, उन पनाह गुज़ीनों को गले लगाया। राइट। यहाँ समाज के अंदर, माशरे के अंदर उनको जगह दी, उनको राइट्स भी दिए, उनको ज़मीनें भी अलॉट की गई हैं, उन्हें कोटा भी दिया गया। हुँ, तो इस पे हम पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं। राइट। ये वो लोग हैं जो अपना घर-बार छोड़ के आए, हुँ, आज भी वो आज़ादी की राह देख रहे हैं, ठीक आज़ादी है। की राह को तक रहे हैं। हुँ, और जहाँ हमारी 3 नस्लें कुर्बान हुई हैं, आज ये चौथी नस्ल है हुँ। जो ज़ुल्म-ओ-सितम सह रही है। तो आप जो वही आज़ाद आज़ादी की राह है उससे मुराद मकबूज़ा की है। कश्मीर, मकबूज़ा कश्मीर जी, के लोग। यस। ये कोई 30 लाख लोग माइग्रेशन करके हुँ, आए थे, जिनको आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो सेटअप है, जो आईनी और कानूनी हुँ, सेटअप है, उसमें मकबूज़ा कश्मीर के पनाह गज़ीनों को एक नुमाइंदगी दी गई। ये 60 में जब स्टेट क्राफ्ट हुँ, नुमाइंदगी मिली, आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर नुमाइंदगी मिली, तो वहीं यहाँ के इंतज़ामी मामलात में, कानून साज़ी में ये अपना हिस्सा और अपना किरदार अदा करें और साथ-साथ कश्मीर कॉज़ को हाइलाइट करें पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के यस, बाहर। ठीक है, तो वहीं इस गैर मुंतखब ग्रुप का मुतालबा है कि इनका डोमिसाइल भी ख़त्म किया जाए, ठीक है। इनका कोटा सिस्टम भी ख़त्म किया जाए, हुँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जो उनकी नुमाइंदगी है, वो भी ख़त्म की जाए। तो फिर वो कहाँ की उनके पास कहाँ की नेशनैलिटी रहेगी, कहाँ का डोमिसाइल रहेगा? वही मैं कह रहा हूँ कि देखें, बर्तानिया में कल लोग निकले, यस। अगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो बर्तानिया में हुँ, लोग हैं कि कल वहाँ पर कोई भी बर्तानिया की लोकल पार्टी, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल रिफ़ॉर्म पार्टी हुँ, सड़कों पे आती, 2 लाख लोग लेकर आती है, वो ये मुतालबा करती है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को यहाँ से निकाल दे। हुँ, क्या बर्तानिया पार्लियामेंट या वहाँ के कानून साज़ हुँ, इदारे हैं, इस तरह का वो गैर कानूनी या गैर आईनी इक़दाम कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते हैं। पता नहीं क्यों। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक गैर मुंतखब ग्रुप जब इस तरह का मुतालबा हुँ, करता है, इसके आईनी रास्ते हैं। जो यस। जमहूरी माशरा होता है, हुँ, वहाँ पर आईनी चीज़ों को देखा जाता है। हुँ, वहाँ पर जमहूरी अंदाज़ में मुकालमे के ज़रिए मसाइल को हल किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। जी, सड़कों पे आके एहतजाज करके, ब्लैकमेलिंग करके आप मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं। हुँ, आप आईनी चीज़ों को उनको रद्द-बदल नहीं कर सकते हैं। राइट। इसके लिए बाज़ाब्ता एक जमहूरी तरीका है, और इसका हमने सुना आईनी है भी कि तरीका है। जो डायलॉग हुआ उसके अंदर ऑलमोस्ट 34 पॉइंट्स जो हैं वो मान लिए गए थे। सिर्फ़ 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है रियासत का ये कहना था क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो उसके ऊपर बाद में मज़ीद बहस करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लानी पड़ेंगी। लेकिन इस पर भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसने एग्री नहीं किया। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का असल पर्पस जो है वो क्या है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, शुरू में जो मैंने बात की कि ये पब्लिक राइट्स की बात करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये उस तरफ आए हैं जो एक खौफनाक अमल है। हुँ। जब और ये पब्लिक राइट्स की बात कर रहे थे तो क्योंकि हम कश्मीर को एक उस तरह फ़ॉलो नहीं कर रहे होते जिस तरह लोकल गवर्नमेंट को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। इनकी फ़ॉलोइंगशिप क्या है कश्मीर के अंदर? देखिए, इन्होंने नौजवान को मिसलीड किया है। नौजवान के अंदर एक गलत मैसेज गया है कि कि आपके राइट्स शायद जा रहे हैं। आपके राइट्स जो है ना वो ख़त्म किए जा रहे हैं। हुँ, मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान पे इस वक़्त आज़ाद कश्मीर के लोगों की हुक्मरानी है। हुँ, मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट आप देखें, 13 जर्नैल हुँ, जो हाज़िर सर्विस जर्नैल है, पाकिस्तान की आर्मी में हैं, यस, कोर कमांडर हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे जो है ना वो आप देखेंगे। ब्रिगेडियर कर्नल तो बात ही नहीं है। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी आप देखें। इस्लामाबाद में जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ का आईजी जो है, यहाँ डीआईजी, एसएसपी, फॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन, आप सेक्रेटरी सपोर्ट्स को देखें, सेक्रेटरी फाइनेंस को देखें, सेक्रेटरी सपोर्ट्स मोहिद्दीन वानी है, बड़े अच्छे काबिल इंसान है, कश्मीरी हैं। हुँ, चैम्बर ऑफ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट कश्मीरी है।
राइट, यहाँ पर बार एसोसिएशन रावलपिंडी का प्रेसिडेंट कश्मीरी है। राइट। पिछली दफा इस्लामाबाद बार कोर्ट बार का प्रेसिडेंट कश्मीरी था। हुँ, हर जगह कश्मीरियों को आप पाएँगे। इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ अवेल है इन लोगों को, नौजवानों को, बच्चों हुँ, को जो आला तालीम हासिल करते हैं पाकिस्तान में और लाखों की तादाद में। कराची में 2 लाख कश्मीरी इस वक़्त काम कर रहे हैं। राइट, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, हुँ, रावलपिंडी में लाखों की तादाद में। राइट, तो वहीं आज़ाद कश्मीर के लोगों को हमेशा पाकिस्तान ने गले लगाया। हुँ, हमारे साथ जो पाकिस्तान का बर्ताव था हमेशा से ही बड़ा मेहरबाना, यस, बड़ा ही जो है ना वो कश्मीरियों को कदर की निगाह से देखा जाता है। बड़ी कुर्बानियाँ दी। मैंने कहा 4 जंगें हमारे लिए लड़ी है। बिल्कुल। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ है। हुँ, इस वक़्त भी अगर पाकिस्तान में टेररिज़्म हो रहा है, पाकिस्तान को माशी तौर पे या बाकी चीज़ों सियासी तौर पे जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो है ना वो है कश्मीर जो है ना रीज़न वही क्योंकि है। पाकिस्तान तो कश्मीर को अपना हिंदुस्तान हिस्सा में ही समझता है। हिंदुस्तान जो है ना कश्मीर के हवाले से ही जो है ना वो पाकिस्तान दस्तबरदार हो जाए। एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान के अंदर इतनी जो है ना वो हुँ, हुँ। दहशतगर्दी कर रहा है। तो इनिशियली ये पब्लिक ह्यूमन राइट्स पर बात करते रहे, नौजवान के राइट्स के लिए बात करते रहे और फिर इन्होंने टर्न लिया आपको लगता है कि इनके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है, कोई फॉरेन एजेंडा है जिसको ये लेके चल जी, रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं। मैं आज वसूख से कहता हूँ कि ये फ़ॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। हुँ, हुँ। इसको हिंदुस्तान इसके पीछे है और राइट। जो बाहर बैरून ममालिक लोग बैठे हैं, वो इनके साथ लगातार राब्ते में हैं और रेमिटेंस में जो पैसा आता है, जो बाकी ज़राए से पैसा आता है और वो हिंदुस्तान दे रहा है। हुँ, और कल की डेट में भी जब बर्तानिया के बाहर मुज़ाहिरा था और उसको हिंदुस्तान की एम्बेसी ने कल जो है ना वो मैनेज किया है। उसमें वहाँ राइट। पर इंडियन जो इंडियन एम्बेसी है, उसके लोग वहाँ आस-पास था सामने थे। एक जर्नलिस्ट ने बहुत सारे लोगों को दिखाया कि यहाँ इंडियंस क्या कर रहे हैं राइट। और गैर कश्मीरी लोग उसमें थे। वो हुँ, कश्मीरी नहीं थे। हुँ। तो तो इट वाज़ लिहाज़ा प्लान्ड। लिहाज़ा बिल्कुल ये प्लान्ड है और हुँ, मैं समझता हूँ कि उनकी शह पे ये आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतशार फैलाया जाता है, हुँ। तफ़रुक़ा पैदा किया जा रहा है। इसकी हम किसी भी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। हमने 6 लाख से ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी हैं, तकमील पाकिस्तान के लिए दी है, कायद-ए-आज़म के बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए दी है। बिल्कुल। हमारा नज़रिया जो है, हुँ, हमारी जो फ़िक्र है, जो सोच है, उसको दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती है। मेरे राइट। बुज़ुर्गों ने, हमारे बच्चों ने हिलाली परचम में अपने आप को वसीयत के साथ दफ़न किया कि जो है ना, हिंदुस्तान को हम बता देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। सैयद अली शाह एग्ज़ैक्टली। गिलानी इस दुनिया से चला गया, उसका नारा देखें, मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर के गली-कूचों में वो मशहूर है। आसिया इंद्राबी का अगर कसूर है, वो ये है कि वो कहते हैं, "मैं पाकिस्तानी हूँ।" राइट। मसरत आलम भट्ट जब आज कहता है कि जीवे जीवे पाकिस्तान और उसके अलावा जो है ना वो कोई दूसरी बात नहीं है, तो उसको वही सज़ा दी जा रही है। तो मकामी लोगों की जब ये कुछ शहादतें हुई हैं और यहाँ पे तो बहुत शोर था, खबरों में बहुत शोर था कि पता नहीं कितने लोग मारे गए और सोशल मीडिया तो आपको पता है कि क्योंकि दोनों साइड से इंडिया भी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की न्यूज़ चला रहा होता है और वहाँ पे एक शोर था कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है, उसने धावा बोल दिया और पता नहीं कितनी शहादतें हो गई और कितना खून बह गया। इसकी रियलिटी क्या है? पहली बात ये है कि जो भी वहाँ पर जानों का ज़िया हुआ, चाहे वो हुँ, आम सिविलियंस थे, द सिक्योरिटी एहलकार थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। होना तो नहीं चाहिए था, कश्मीरी एग्ज़ैक्टली। लोग तो पुरअमन लोग हैं, कश्मीरी हुँ, लोग तो पीसफुल लोग हैं। अलबत्ता जब हमने प्रोपेगेंडा देखा, हुँ, जो बैरून ममालिक हो रहा था, जो सोशल मीडिया पे हुँ, हो रहा था, आजकल सोशल मीडिया पे झूठी बातें फैलाई जा रही है, जाली खबरों का सहारा लेकर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतशार को हवा दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे भी हिंदुस्तान की एजेंसियाँ इन्वॉल्व है। राइट। इसके पीछे भी वो लोग इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं हुँ, और जहाँ झूठी खबरें फैलाई गई कि 300 लोग मारे गए, 500 हुँ। लोग मारे गए, क्या ये फिर बड़ा हकीकत है? ज़ुल्म ये सारा ऑलमोस्ट कितनी झूठ था, ये डेथ्स हुई? सारा वहाँ पर सिविलियंस के अंदर 4-5 डेथ्स हुई हैं राइट। और उसमें सिक्योरिटी एहलकार भी 4-5 हैं। हुँ, बहरहाल जो भी वहाँ डेथ्स हुई हैं, जो भी वहाँ हुँ, जानों का ज़िया हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे आमीन। और होना ज़िया नहीं तो चाहिए ज़िया था। है, वो तो नहीं होना लेकिन चाहिए था, किसी भी साइड से होता, वो हमारे मुल्क को कौम के बिल्कुल, लोग वो थे। अपने ही भाई हैं, चाहे हुँ, सिविलियंस हो या सिक्योरिटी एहलकार। लेकिन वहाँ जो पुरतशद्दुद जो इंतशार को हवा दे रहे हैं, ये उनकी कारिस्तानी की वजह से हुआ। अब राइट। सिक्योरिटी एहलकारों पे फायरिंग होना हुँ, मतलब कोई फ़ोर्सेस का एहलकार तो नहीं कर सकता। राइट, उनके अंदर शरपसंद थे, तब ये हुआ। राइट। क्या पता बाकी लोगों को भी उन्होंने मार दिया होगा, हुँ, ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। हुँ। जब यस, आपको मैं आपके उकसाया जाता फ़ेसबुक पे है देख रही थी कि एक जगह आपने पोस्ट लगाई हुई थी कि इस तरह की न्यूज़ आई हैं कि
आप लोग खुद ही अपने लोगों को मारें, क्योंकि एक हमने इमेज देना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एहलकारों के ने यहाँ के कौमी लोगों को जो है बहुत तकलीफ पहुंचाई है। कुछ इस किस्म की न्यूज़ थी। मैं चाहूँगी वो आप थोड़ा-सा बयान बिल्कुल, करें। ऐसा ही था कि जहाँ पर लोगों को कहा गया कि आप वहाँ पर किलिंग्स करें हुँ, 10-20 इंतशार फैलाएँ। इंतशार फैलाएँ, ताकि आपकी मूवमेंट और ज़ोर पकड़ेगी। हुँ, आपकी ये जो तशद्दुद पे मुबनी तहरीक है, ये और ज़ोर पकड़ेगी। तो राइट। इसके लिए ये ज़रूरी है ये। सिम्पैथी गेन और के इसका लिए। खदशा है कि उस ग्रुप के अंदर जो इंतशार पसंद लोग हैं, जो शर पसंद लोग हैं, हुँ। वो ये कर सकते हैं। अभी तो कालादम कर दिया गया, उसके बावजूद किस तरह वो एक्टिव होंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि ये वो ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनके साथ आप डायलॉग में बैठ के किसी चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, हुँ, हल कर सकते हैं या किसी नतीजे पे पहुँच सकते हैं। इनके शिकंजे कसने चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो नारा लगाया, हुँ, वो बड़ा खौफनाक था। पहले यस। तो आप पब्लिक राइट्स की बात करते थे, हुँ, अब आप अलग रियासत की बात करते हो, अब आप हिंदुस्तान के साथ जाने की बात करते हो, अब आप अपने पासपोर्ट की बात करते हो, अब आप शिनाख्ती कार्ड और करेंसी की बात करते हो। हुँ, ये खुल्लम-खुल्ला जो है ना वो एहसान फरामोशी है, और ये यस। दुश्मन के एजेंडे पे काम हो रहा है, हुँ। उसके एजेंडे को तक़वियत दी जा रही है। हाँ, तो जो भी लिहाज़ा कोई, अगर मेरा नहीं ख़्याल, कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के साथ जाने की बात कर सकता है, कोई भी लॉयल पाकिस्तानी। कोई भी कश्मीरी, कोई भी नहीं, ये शरपसंद हुँ, चंद शरपसंद है, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके ज़हनों को टारगेट किया जाता है, उनके ज़हन खराब किए जाते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है झूठी तकरीरों से, गलत खबरों से, और उसके बाद इस तरह की सूरत-हाल वहाँ पैदा की जा रही है। नहीं तो आज़ाद कश्मीर के लोग इस वक़्त जो है ना पाकिस्तान की तकमील की जंग लड़ रहे हैं। राइट। 2.5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ में हैं, हुँ, जो सरहदों पे मुहाफ़िज़ बन के बैठे हैं। मैंने यस। कहा ना 13 जर्नैल, और उसके अलावा भी हुँ, इस्लामाबाद के अंदर भी अगर आप देखें जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के लोग काम कर रहे हैं या सरहदों पे, हुँ, तो ये बड़ी बहादुर कौम है। ये राइट। छतों पे जाकर लड़ने वाली कौम है। एक बिल्कुल ऐसे इंतशारी ही। ग्रुप अगर इनको इस्तेमाल करे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो इनके दुःख में आएँ। ताहम जो आपने बात की, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सिक्योरिटी इदारे इनके शिकंजे कसें, और इनको जो है ना इनको मुकदमात में लाकर इनका एहतसाब किया जाए, और ये सारा कुछ उगलेंगे कि हमें कहाँ से हैंडल किया जा रहा है, हमारा मास्टरमाइंड कौन है। राइट, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। राइट। आपको लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे हो सकेंगे? जो देखें, सूरत-ए-हाल है? ये जमहूरी अमल है, मुझे लग रहा है इलेक्शन होंगे। हुँ, मकबूज़ा कश्मीर में भी जो इतनी वहाँ पर गंभीर सूरत-हाल के बावजूद भी हिंदुस्तान इलेक्शन ड्रामे रचाता था। हुँ, हालाँकि वहाँ वो पपेट गवर्नमेंट को लाता था। वहाँ पर 2% 6% वोट भी पड़े, इलेक्शन उसने हुँ, कभी नहीं रोके हैं। तो राइट। आज़ाद कश्मीर में एक आध ज़िले के अंदर अगर ऐसी सूरत-हाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का जो फ्यूचर है बड़ा ब्राइट है। हुँ, आज़ाद कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की जो सोच है हमेशा मुस्बत रही है। राइट। पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो कश्मीरियों की सफारती भी, सियासी भी, इखलाकी मदद की है। हुँ, आज भी कर रहा है, आज भी गले लगाता है। राइट। आज भी जो है ना वो भाइयों की तरह समझता है। हुँ, तो लिहाज़ा इलेक्शन प्रोसेस, जमहूरी अमल, इसको आगे बढ़ने दिया जाए। किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त ना दी जाए, और हुँ, सिक्योरिटी इदारे अपना काम करें। कानून जो नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं वो अपना काम करें। तो लिहाज़ा जमहूरी तरीके से ही चीज़ों का हल निकाला जा सकता एक है। मेरा बड़ा चुभता हुआ सवाल है कि इदारे तो अपना काम करें, और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे भी अपना काम करें, सिक्योरिटी भी अपना काम करेगी। लेकिन वहाँ के जो अवामी लोग हैं, जो वहाँ की अवाम है, अगर हम अवाम की बात करें, तो उसके उसके अपने जो फीलिंग्स हैं, वो क्या हैं इस सारे अमल को लेके? क्योंकि जब आपके अपने लोग मरते हैं, तो तकलीफ़ ज़्यादा होती है, और अपनों के हाथों मरे हैं, तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वो सारी सूरत-ए-हाल को लेके वो किस तरह से क्या हुकूमत के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं? किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गयूर अवाम है, गालिब अक्सरियत, हुँ, वो पाकिस्तान के बड़े लॉयल हैं, राइट। पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, हुँ, और आज भी वो पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा देते हैं। यस, ताहम दुश्मन की जो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, जिस तरह से मैंने बात की, वो इसमें मुकम्मल इन्वॉल्व है। ओके, ठीक है। चंद लोगों को इस्तेमाल करके एक झूठा नारा लगाया गया, फिर उसके बाद चीज़ों को किस तरह मोड़ दिया गया, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। राइट, लेकिन अब नौजवान उससे बाहर आ रहा है। ठीक है। वो भी बाशूर राइट हैं, इन्फॉर्मेशन पढ़े-लिखे लोग हैं, पहुँचने वो की समझ ज़रूरत चुके है। हैं ये, कि इसके पीछे जो नाम-नहाद कौम परस्त लोग हैं, हुँ, जो अपने स्टेज के ऊपर आके
जो नाराबाजियां करते हैं या पब्लिक राइट्स को छोड़ के किसी और तरफ जा रहे हैं, तो ये रास्ता सही नहीं है। तो लिहाजा लोगों को समझ आ गई है और इंशाल्लाह अनकरीबी हालात जो है ना वो साजगार भी होंगे, इलेक्शन भी होंगे और तरक्की बाकी चीज़ें जो रवां-दवां रहेंगी इंशाल्लाह राइट। जी। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब, उनकी वाइफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो कश्मीरी नहीं है। ये कोई तनाज़ा है, बहस है, आपके पास कोई इसकी नॉलेज है? देखिए वो यासीन मलिक साहब की मिसेज़ है और कश्मीर पे उसने बड़ा काम किया है। ठीक है। तो जब वो यासीन मलिक की बीवी हो गई तो कश्मीरी हो गई है। अगर कोई कश्मीरी किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी करता तो उसका डोमिसाइल, उसकी नेशनैलिटी जो है ना हुँ, वो पाकिस्तानी हो जाती। राइट, अब मैं बर्तानिया जाता हूँ, बर्तानिया की लड़की के साथ शादी करता हूँ, वहाँ पर अपना फिर सिटीज़नशिप लेता हूँ, तो ज़ाहिर है मैं फिर हुँ, बरतानवी हो गया। तो राइट। लिहाज़ा किसी की नेशनैलिटी चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं कोई पड़ता। नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कश्मीर पे उसकी जो आवाज़ है, हुँ, बड़ी मुवस्सर है, वो कर भी रही है काम, हमने इकट्ठे भी काम किया है हुँ, और वो यासीन मलिक की बीवी है, हमारी आवाज़ है। ठीक उसने है। हमेशा कश्मीर पे सियासी तौर पे भी, सफ़ारती तौर पे भी, इंसानी हकूक़ के हवाले से अगर आप देखें, सबसे बेहतर बातचीत मिशाल मलिक की होती है। ठीक है। बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो ये आप क्यों पूछ रही है? दुनिया को पता है कि वो यासीन मलिक की मिसेज़ है और हुँ, कश्मीर पे काम कर रही है, उसके लेकिन साथ अपने एतराज़ात हैं हस्बैंड के ना, लिए भी। सोशल मीडिया पर एतराज़ात हैं, खबरों में नहीं, एतराज़ात हैं। सोशल मीडिया पे लोग मुख्तलिफ तावीलें गढ़ते हैं या बातें कर रही हैं, हुँ, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप चीज़ों को देखें, तो मिशाल मलिक तो काम कर रही है। राइट, वो तो हर प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ भी उसे मौका मिले, हुँ, कश्मीर के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करती। ठीक है। मैंने देखा उनको। हुँ। अगर आप सम अप करें इस सारे सेशन को, तो आपके आखिरी कुछ वर्ड्स क्या होंगे? क्या बात, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ख़ासकर नौजवानों को कि जो नौजवान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का हो, पाकिस्तान का हो, ये हमारा एम्बेसडर है। आजकल सेल फ़ोन पे सारी दुनिया है, तो कश्मीर के हवाले से अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ वो निभाएँ, जो वहाँ ज़ुल्म-सितम हो रहा है, जो वहाँ पर एट्रोसिटीज़ हो रही है। हुँ, आपकी ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ कश्मीरी कि वो बहन-भाई भी पाकिस्तान की तकमील की जंग लड़ रहे हैं। वो राइट, भी वहाँ पर पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। हुँ, वो भी वहाँ पर फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान के साथ हैं और ज़ुल्म-सितम सह रहे हैं। तो लिहाज़ा यहाँ आज़ादाना माहौल में आप हुँ, जहाँ भी दुनिया में हो, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज़ बनें और राइट, उन्हें हौसला दें कि हम आपके साथ हैं, हम आपके पुश्तैबान हैं, पाकिस्तान कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान आपको कभी मायूस नहीं करेगा। लाज़िम व मलज़ूम हैं हम दोनों और यस, हम भी अपनी आज़ादी से ज़्यादा पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। तो लिहाज़ा हम पाकिस्तान का लॉफुल पार्ट है, हम पाकिस्तान का आईनी कानूनी तौर पे हिस्सा हैं यस, और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमने जो हाँ, है ही बेशुमार नहीं। कुर्बानियाँ दी हैं, वो यस, पाकिस्तान के लिए दी है, वो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के लिए दी है, वो इस्लामाबाद के लिए दी है, वो तकमील के लिए दी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका।